उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव महज कुछ ही महीने दूर है। यूपी चुनाव में राजनीति की बात हो तो बाहुबलियों की बात जरूर निकलती है। यहाँ की राजनीति में बाहुबली नेताओं का काफी बोलबाला रहा है। इस प्रदेश की राजनीति ने एक ऐसा वक्त भी देखा है जब पूर्वांचल की चुनावी हवा का रुख पूरी तरह से बाहुबली ही तय किया करते थे। आज बात उन बाहुबली नेताओं की जिनका प्रभाव यहाँ की सत्ता पर बहुत असर छोड़ा करती थी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी एक दौर था जब पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का काफी दबदबा हुआ करता था। सूबे के बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाम से लोग कांप जाया करते थे। दबंगई, गुंडई और अपराध से सनी मुख्तार अंसारी की राजनीति का कोई सानी नहीं था। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। बावजूद इसके चुनावी मामलों में उनका दखल लगातार रहा है। जेल से भी वो चुनाव जीतते रहे। 2010 में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। मुख्तार ने इसके बाद अपने भाइयों के साथ कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई और 2012 में मऊ सदर सीट से विधानसभा चुनाव जीता। वर्ष 2014 में मुख्तार अंसारी ने यह घोषणा कर दी कि वह बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मुख्तार की बसपा में वापसी हुई और वो 5वीं बार विधायक बने। साल 2005 में हिंसा को भड़काने के मामले में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया। तब से वो जेल में बंद हैं। पंजाब जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल में लाकर बंद किया गया है। वो लगातार ही उत्तर प्रदेश में अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। अंसारी पर यूपी और दूसरे राज्यों में 52 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 15 मामले तो कोर्ट में चल रहे हैं। अंसारी और उनके गुर्गों की 150 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति राज्य सरकार ने जब्त की है। इन आरोपों पर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में मुख्तार को आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा का गुंडा कहलाने वाले राजा भैया ने महज 26 साल की उम्र में 1993 में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर यूपी की सियासत में कदम रखा। पूर्वी यूपी के ठाकुर समुदाय में अपनी खास पहचान रखने वाले राजा भैया मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते रहे। प्रतापगढ़ के बदरी रियासत से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया राजसी ठाट बाट के शौकीन हैं। घुड़सवारी से लेकर विमान उड़ाने तक में उनका जलवा दिखाई देता है। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का जन्म 31 अक्टूबर 1967 में हुआ था। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। सियासत में कदम रखने के बाद से राजा भैया किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहे। साल 2002 में मायावती सरकार ने राजा भैया पर पोटा लगाया। साल 2003 में फिर से सूबे में मुलायम सिंह की सरकार आई और कुछ ही मिनटों के अंदर राजा भैया के ऊपर से पोटा के आरोप हटा दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सरकार को पोटा हटाने से रोक दिया। 2004 में राजा भैया पर से पोटा आखिरकार हटा लिया गया। मुलायम सरकार में मंत्री बनने पर उन्हें जेड+ सुरक्षा प्रदान की गई। मुलायम सिंह ने उन्हें फिर से अपने मंत्रालय में इस साल 2005 में खाद्य मंत्री बनाया, लेकिन इसी साल उनके घर पर छापा मारने वाले पुलिस अफसर RS पांडे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर से राजा भैया विवादों में उलझ गए। विपक्ष ने कहा कि पांडे की मौत के जिम्मेदार राजा भैया ही हैं। मायावती के कार्यकाल में राजा भैया पर खास निगाह रखी जाती थी। जब सपा की सत्ता में वापसी हुई और राजा भैया फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, कहा जा रहा था कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव के कहने पर न चाहते हुए भी अखिलेश यादव ने उन्हें जेल मंत्री बनाया था। बीएसपी प्रशासन में पोटा के तहत जेल की हवा खा चुके राजा भैया को अखिलेश ने जब जेल की कमान सौंपी तो कई सवाल उठने लगे।
आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी यदि उसकी कमान उन हाथों में हो जो खुद ही कानून का मजाक उड़ाता हो। शपथ लेते समय भी राजा भैया सवालों के घेरे में थे। उनकी उम्र को लेकर भी बहस हुई। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन के दौरान राजा भैया ने अपनी उम्र 38 साल बताई थी, यानी कि वह जब पहली बार 1993 में विधायकी का चुनाव लड़े थे तो उनकी उम्र मात्र 19 साल थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र किसी भी व्यक्ति की 25 साल होनी चाहिए। जिस पर राजा भैया ने कहा कि उनके स्कूल के सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ किया गया है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में एक बार फिर फेरबदल हुआ और राजा भैया को जेल मंत्रालय से हटाकर खाद्य मंत्रालय सौंपा गया। कुंडा के विधायक राजा भैया पर प्रतापगढ़ जिले के डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या के आरोप भी हैं। एक दबंग नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले राजा भैया के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। यह भी कहा जाता है कि राजा भैया ने अपने बेती कोठी के पीछे सैकड़ों एकड़ के तालाब में कई घड़ियाल पाल रखे हैं और वो अपने दुश्मनों को मारकर उसी तालाब में घड़ियाल का भोजन बनाकर फेंक देते हैं। हालांकि राजा भैया ऐसी किसी भी बात से इनकार करते हैं और कहते हैं ऐसा वो लोग प्रचारित करते हैं जो मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। राजा भैया ने यूपी की राजनीति में निर्दलीय विधायक के तौर पर अपना सिक्का जमाया। उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के बारे में कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां खत्म हो जाती हैं क्योंकि वहां उनका अपना ही राज चलता है। हाल ही में उन्होंने अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल की नींव रखी है। इस दल से वह कई प्रत्याशियों को चुनाव भी लड़ा रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी को पूर्वांचल के दबंग नेताओं में गिना जाता है। अमरमणि की पहचान एक दल बदलू नेता के तौर पर भी रही है क्योंकि राजनीतिक फायदे के लिए अमरमणि ने कई पार्टियां बदली हैं। गुनाह की दुनिया से उनका वास्ता ऐसा रहा कि उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी भी राजनीति से जुड़े हैं और उन पर भी कई तरह के आरोप हैं। अमरमणि की काली करतूतें तो जग जाहिर थी, लेकिन मधुमिता शुक्ला मर्डर केस ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई। तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर 7 महीने का बच्चा पल रहा था। मधुमिता की हत्या गोली मारकर की गई। डीएनए जांच में पता चला कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का है। अमरमणि की साख कुछ ऐसी हुआ करती थी कि वो उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक दल का अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय से विधायक रहे हरिशंकर तिवारी के सहयोगी थे। राजनीति में शामिल होने के बाद त्रिपाठी ने दर्जनों सांसदों के कई बड़े बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में कई सरकार के गठन को प्रभावित किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। 2001 में राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में संस्थागत वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन उसी साल दिसंबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती के एक बड़े बिजनेसमैन का 15 साल का लड़का राहुल मदेसिया किडनैप हो गया। रिहा होने पर पता चला कि किडनैपर्स ने उसे अमरमणि के बंगले के पीछे छिपा रखा था। अमरमणि को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। इसके 2 साल बाद ही अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमिता के हत्या के आरोप में पकड़े गए। जेल की दीवारें अमरमणि के सियासी सफर को नहीं रोक पाई। 2007 में अमरमणि ने गोरखपुर जेल से ही चुनाव लड़ा। अमरमणि महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से 20,000 वोट से जीत भी गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी अपनी ठसक रखने वाले अमरमणि त्रिपाठी इन दिनों पत्नी के साथ जेल की सजा काट रहे हैं। अतीक अहमद से मिलने के बाद एक बात लगभग हर कोई कहता था कि उनकी आंखों में देखना नामुमकिन है। बरेली जेल में डॉन से राजनेता बने अतीक को देखकर एक पुलिसकर्मी ने कहा, उनकी आंखें भयानक है, हर समय लगता है खून खोल रहा हो, उनकी आंखें घूरती हैं।
लगभग 5 फुट 6 इंच की कदकाठी वाले अतीक का खौफ कुछ ऐसा कि खाकी वर्दी वाले भी खौफ खा जाते थे। ऐसा डर कि जब उसे देवरिया जेल से बरेली जेल ट्रांसफर किया गया तो पुलिस अधिकारियों ने दहशत के मारे जेल में तैनात लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे। किसी तरह मुफलिसी में उन्होंने अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी। उसे पैसा कमाना था, इसलिए अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। अपराध की काली दुनिया में अतीक ने महज 17 साल की उम्र में 1979 में कदम रखा, इलाहाबाद में हुई एक हत्या से। फिर 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर और चित्रकूट में उसने अपना गिरोह चलाया। 1989 में अतीक अहमद डॉन से नेता हो गए। वर्ष 2004 तक उन्होंने 6 बार चुनाव में जीत हासिल की। एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अतीक ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, फिर वो अपना दल चले गए। बाहुबली नेता अतीक अहमद काफी समय तक इलाहाबाद की राजनीति का केंद्र रहे। वह फूलपुर की लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे तकरीबन 42 मामले दर्ज हैं। अपराध से शुरू हुआ सफर राजनीति तक पहुंचा, लेकिन अपराध से वास्ता नहीं छूटा। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया था। फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे। उम्मीद की जा रही थी कि वो सपा और बसपा के गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गठबंधन ने सीट जीत ली। अतीक को यूपी की कोई भी जेल रखने को तैयार नहीं। 19 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने अतीक अहमद को देवरिया जेल से नैनी जेल ट्रांसफर किया। बरेली जेल भी उन्हें रखने को तैयार नहीं थी। आखिरकार 3 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।